दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार सिंह आपके अपने चैनल वंदे भारत में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस भागम भाग के दौर में हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है, चिंतित है। कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार की चिंताओं से वो घिरा हुआ है। दोस्तों, चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं अपने विचार जो भी है कि इंसान को चिंता क्यों नहीं करना चाहिए और चिंता से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसी के बारे में हम आज आपको लोगों को बताएंगे। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस दौर में लोग यानी कि हम आप इस चिंता नामक बीमारी से या चिंता से क्यों ग्रसित हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतने भयानक हैं कि आप सोच नहीं सकते। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वो चिंता करते करते हम चिता तक पहुंच जाते हैं। आज जिसे देखो वो टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सब टेंशन में हैं। सभी इंसान को चिंता सता रही है। विद्यार्थी को परीक्षा की चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, रोजगार को छंटनी की चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान का चिंता और उद्योगपति को हड़ताल का चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा हुआ है। यदि आप किसी भी समस्या का चिंता करेंगे तो वो समस्या जस की तस रहेंगी और आपके कई समस्या उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि जब चिंता करना शुरू कर देते हैं तो अनेक समस्या खुद ब खुद उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, मेरा मानना है कि चिंता मत करिए, चिंतन करिए। ठीक है दोस्तों, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। दोनों में बहुत अंतर है। चिंता में से बिंदु हटा दें तो वह चिता बन जाता है और चिता मुर्दों को जलाता है, जबकि चिंता जिंदा मनुष्य को जलाता है। बार बार चिंता इंसान को इतना परेशान करती है कि वो इंसान चिंता से चिता पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चिंता को दूर नहीं किया जा सकता। चिंता को दूर भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी बातें जिससे चिंता को कम किया जा सकता है। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारी इस वीडियो से आपको चिंता कभी नहीं होगी, लेकिन हाँ, इसकी गारंटी ज़रूर है कि फ्यूचर में जब भी आपको परेशानी या चिंता आएगी तो आप उसका सामना करने में सक्षम होंगे, अगर ये वीडियो आपने पूरी अच्छी तरह से देखी तो। चिंता को दूर करने के क्या उपाय हैं, या चिंता को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, या कैसे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, आइए जानते हैं कुछ उपाय। चाहे आपके पास किसी भी तरह का टेंशन हो, उसे ज़रूर दूर करें। छोटी सी टेंशन आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस को दूर करने का सबसे पहला उपाय है कि जो पास है उसमें संतुष्ट रहे। यानी कि जो आपके पास है उस चीज़ में आप संतुष्ट रहें। जो तेरे पास है, तेरे पास जो है उसका कद्र कर। जो तेरे पास है उसका कद्र कर। यहाँ आसमां के पास भी
यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं है। आई बात समझ में दोस्तों? चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसे हम कद्र नहीं करते, जो दूसरे के पास है उसे देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता में लगे रहते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि सबके पास सब कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इस दुनिया में सभी को अपने कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है, यानी कि कर्मों के हिसाब से इंसान को फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति आसमान से उड़ता है तो खेत में काम करने वाले किसान को देखता है और सोचता है कि काश हमारे पास भी खेत होता और मैं भी उस खेत में काम कर सकता। और जब वो किसान आसमान में उड़ती हुई जहाज को देखता है तो सोचता है कि काश मैं भी जहाज में सफ़र कर सकता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं, इसलिए जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, संतुष्ट रहना सीखें। संतोषम परम सुखम। दोस्तों, कहा गया है कि संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। समय का इंतजार करें। दोस्तों, टेंशन और चिंता को रिमूव करने का एक दूसरा तरीका है समय का इंतजार करें। दोस्तों, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिसे हम कितना भी चाहें वह दूर नहीं हो पाता। उस समस्या को समय पर छोड़ दें। दोस्तों, कई समस्या ऐसी होती हैं जिसे हम कितना भी चाहें वो दूर नहीं होती। ऐसी समस्या को समय पर छोड़ दें। जैसे कि मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ आप लोगों को। मेरा एक दोस्त है जिसके पड़ोसी उसे बहुत परेशान करते थे। वे 3 भाई थे, तीनों मिलकर इसको काफ़ी परेशान किया करते थे। कई बार उन्होंने पंचायत बुलाई, पुलिस में शिकायत कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मैंने सुझाव दिया, इसे आप समय पर छोड़ दो। लगभग 2 साल बाद तीनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया और उन तीनों भाइयों ने उस घर को बेच के कहीं और चले गए। समस्या अपने आप सुलझ गया। आई बात समझ में दोस्तों? ओवर थिंकिंग ना करें। चिंता का यह बहुत बड़ा कारण है ज़्यादा सोचना, यानी ओवर थिंकिंग हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोच रहे हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत बीत गया। ओवर थिंकिंग की समस्या महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। वह हमेशा बीती हुई बातों के बारे में सोचती रहती हैं और चिंता करती रहती हैं। इसलिए कहा गया है जो बीत गया सो बीत गया। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। ओवर थिंकिंग करने से सिर्फ अपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता है। इसलिए दोस्तों, ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर थिंकिंग से दूर रहें। मन को शांत रखें। दोस्तों, कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत ना होने दें क्योंकि मन से हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाएगा, वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे कोसों दूर रहेगी। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। अर्थात अगर समस्याएं आती हैं तो अपने साथ उसका समाधान भी लेके आती हैं। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते हैं। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि वह कोई आपको समस्या दे रहा है तो उसका समाधान भी आपको वो जरूर देगा। कहा गया है कि ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराए नहीं। चाहे कोई भी समस्या है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लें क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही व्यक्ति महान होता है और वही एक सच्चा इंसान होता है।
समस्या पहचानें और उपाय सोचें। दोस्तों, अगर आपके लाइफ में समस्या आती है तो उस पर विचार करें और उसका समाधान ढूंढें, ना कि परेशान हो। पहले आप समस्या को पहचानें, आखिर ऐसा कौन सा समस्या है जो आपकी चिंता का कारण है। कई बार होता है कि हम समस्या को ही नहीं पहचान पाते और व्यर्थ में चिंतित रहते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक समस्या है और सभी समस्याओं का एक साथ चिंता करते हैं तो ये गलत बात है। आप उन समस्याओं में देखिए कि मेजर समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है, पहले उसका समाधान करें, फिर दूसरे समस्या का समाधान करें। यही होता है समस्या को समाधान करने का नियम। हमेशा आशावादी रहें। आशा ही जीवन है, निराशा तो मौत है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप एक बार निश्चय कर लो कि मुझे आशावादी बने रहना है, मुझे निराशावादी नहीं बनना है। आशा ही जीवन है, निराशा तो मौत है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप एक बार निश्चय कर लो कि मुझे आशावादी बने रहना है, मुझे निराशावादी नहीं बनना है। यदि आप आशावादी रहेंगे तो चिंता आपसे कोसों दूर रहेगी। तो दोस्तों, ये था कुछ हमारे विचार जो आपकी चिंता को कहीं ना कहीं कम तो जरूर करेगा। इसलिए दोस्तों, कहा गया है, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में जिसने ज़िंदगी दी है। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में जिसने ज़िंदगी दी है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो इसलिए दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। फालतू का टेंशन ना लें।